हेलो, वेलकम टू मिडनाइट फेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम जिस मूवी पे बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है इलाय, तो एंड तक ज़रूर देखिए। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो खिड़की के बाहर अपना हाथ करता है और हंसते हुए खिड़की से बाहर अपने घर से बाहर आने लगता है और उसे अपने सामने फैमिली दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी। फिर जैसे वो भाग के उनके पास जाने लगता है तो बीच में ही उसे कफिंग होने लगती है और वो सफोकेट होने लगता है। उसकी सांस नहीं चल रही थी और वो पूरा रेड रेड होने लगता है, जलने लगता है और वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। अब हम उसे अपने घर के अंदर देखते हैं जो नींद से उठा था और उसकी माँ उसके पास आती है तो हम उसे एक चैम्बर के अंदर देखते हैं जो पूरा प्लास्टिक से रैप हुआ था। उसकी माँ उसे एक दवाई खाने के लिए देती है। वो दवाई खा के वो रेडी होने लगता है। वो किधर जा रहे थे, शायद उसकी ट्रीटमेंट करने जा रहे थे। फिर वो एक अजीब सा सूट भी पहन लेता है और वो सूट पहन के ही वो घर के बाहर आता है। तो घर के बाहर जो बच्चे बैठे थे वो उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम कौन हो, किस प्लैनेट से आए हो, यूरेनस से आए हो क्या। ये बोलते बोलते उसके पीछे एक फायर क्रैकर भी डाल देते हैं जिससे डर के वो भागने लगता है और गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है उसका जो सूट होता है वो फट जाता है। फिर वो पैनिक करने लगता है और उसकी एलर्जी उसे फिर से हिट करने लगती है। वो पूरा रेड होने लगता है। तभी उसकी माँ उसका जो फटा हुआ पार्ट होता है उसे सील देती है, टेप से कवर कर देती है। अब उसकी माँ उसे सांस लेने के लिए बोलती है और उसे दिलासा देती है, उसे शांत करती है। जैसे ही वो धीरे धीरे सांस लेता है वो नॉर्मल हो जाता है और गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। गाड़ी से जाते समय उसका जो बाप होता है वो उन लोगों की जो बैठने की जगह होती है उसके ऊपर गाड़ी डाल देता है और उन लोगों में से एक उनके कार के ऊपर अपने बियर की बोतल फेंक के मारता है। अब हम इलाय और उसकी फैमिली को देखते हैं जो उसके ट्रीटमेंट के लिए ही उसे लेके जा रहे थे। फिर उसकी माँ उसे बोलने लगती है मेरे लिए एक कार्ड निकालो, तो उसकी माँ के लिए वो एक कार्ड निकालता है और उन्हें दिखाता है। फिर उसकी माँ उसे बोलने लगती है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, हम जिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनके पास इस बीमारी का इलाज है। और इलाई की माँ उसे एक विश मांगने के लिए बोलती है तो इलाई उन्हें बोलता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, यही मेरी विश है। अब इलाई जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे झूले पे एक बच्ची बैठी हुई दिखाई देती है और वो बहुत अजीब ही रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी वो एक बड़ी से बंगलों के बाहर पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सिर्फ इलाई ही पहले अंदर जाएगा। जब इलाई अंदर जाता है तो उसके ऊपर डिकंटेमिनेशन की प्रोसेस चालू करती है, जैसे वो बाहर का कुछ भी इस घर के अंदर ना लेके आए। तभी उसे अपने सामने एक डॉक्टर और उनकी 2 नर्सेस दिखाई जाती हैं और यही मेन डॉक्टर पाल होती है जो इलाई से मिलती है। इलाई के पीछे पीछे उसके पेरेंट्स भी अंदर आते हैं। इलाई सब घर देखने लगता है और वो डॉक्टर को पूछने लगता है आपने अभी तक कितने पेशेंट को ठीक किया है। फिर डॉक्टर पाल उसे सब बताने लगती है तो इलाई उनसे पूछता है क्या आप मुझे ठीक कर पाओगे, तो डॉक्टर पाल भी उसे हाँ कह देते हैं और उसे अपने रूम की तरफ लेके जाने लगती है। जाते समय इलाई डॉक्टर पाल को बताने लगता है उसे एयर की एलर्जी है, वाटर की एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, इसीलिए उसे ये सूट पहने रहना होता है। अगर ये सूट नहीं पहनेगा तो उसकी एलर्जी उसे हिट करेगी। तभी जाते समय उसे उस घर के कोने में कोई तो हिलता हुआ दिखता है जो बहुत अजीब होता है। तभी वो अपने रूम के सामने पहुंचता है तो डॉक्टर पाल उसे अपनी रूम दिखाती है और वहाँ पे शावर भी होता है। तो इलाई होता है वो डॉक्टर पाल से पूछता है क्या ये वाटर सेफ है मेरे लिए, तो डॉक्टर पाल भी उसे बोलती है हाँ ये फिल्टर वाटर है, ये सेफ है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब इलाई की माँ उसका सूट निकालने लगती है और जब उसका सूट निकलता है तो वो सांस ले पा रहा था और उसे एलर्जी भी हिट नहीं करती। तो वो बहुत खुश हो जाता है, अपनी माँ को टच करता है लेकिन उससे उन्हें भी कुछ नहीं होता है और दोनों इमोशनल होके एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं। इलाई अपने
जो शॉवर रूम होता है उसमें शॉवर ले रहा होता है, लेकिन उस पानी से उससे कुछ भी नहीं होता, तो वो बहुत खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम इलाई के मम्मी पापा को देखते हैं, जो यही डिस्कस कर रहे थे कि इलाई को यहाँ ठीक हो जाना चाहिए, डॉक्टर पाल ने उसे ठीक कर देना चाहिए। अब हम इलाई को देखते हैं जो रात में अपने रूम में सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है तो उठ जाता है और अपने रूम के विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी उस विंडो पे भाप जैसा कुछ आता है, तो इलाई पास से देखता है, लेकिन उस पे अचानक से कुछ स्क्रैचेस आते हैं। ये देख के इलाई डर जाता है और अपने मम्मी पापा के रूम में चला जाता है। वो अपने मम्मी से बोलता है कि आज रात के लिए मैं आपके साथ सो सकता हूँ, तो वही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ इलाई नीचे आ रहा था और डॉक्टर पाल उससे बोलती है क्या तुम रात को ठीक से सोए नहीं, तो वो भी ना कहता है। ये उसकी मम्मी ने डॉक्टर पाल को बताया था। तो डॉक्टर पाल उसे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाने लगती है। फिर से उसकी माँ उसे बोलती है एक विश करो, लेकिन इस बार भी वही सेम बोलता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पाल के साथ अंदर चला जाता है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वहाँ पे 2 नर्सेस होती हैं और वहाँ पे पूरा उसका सर्जरी का सामान रखा हुआ था। तो वो नर्सेस होती है उसे सर्जरी के लिए रेडी करने लगती है। एक नर्स उसका फ़ोटो निकालने लगती है, तो इलाई उसे बोलता है फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, तो वो नर्स कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। तभी डॉक्टर पाल वहाँ आ जाती है और वो इलाई के हाथ और पैर सब बांध देती है। उसके सिर के ऊपर एक मशीन रखती है और उसे एनास्थेशिया देके उसकी सर्जरी चालू कर देती है। अब डॉक्टर पाल उसे बताने लगती है हम ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, तो उसे एक लिक्विड दिखाती है और बोलती है इसके अंदर के जर्म्स हम तुम्हारे बॉडी के अंदर डालेंगे और तुम्हारी बॉडी उससे स्टेम सेल्स तैयार करेगी, और जब बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स तैयार हो जाएंगे तो बॉडी अंदर से रिकवर होना चालू करेगी। तभी जो इलाई होता है उसे एक जो चेयर होती है उसके ऊपर कुछ डिमोनिक फिगर जैसा दिखाई देता है और वो देखते ही वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब उसे अपने सामने डॉक्टर पाल और वही उनकी 2 नर्सेस दिखाई देती है और वो खुद को बहुत तड़पता हुआ देखता है, जलता हुआ देखता है। उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी, उसके पूरे हाथ पैर मुंह सब जल रहा था। यही देख के वो उठ जाता है, ये वो सपना देख रहा था। वो देखता है वो अपने रूम में ही है और आईवी ड्रिप लगाया हुआ है। वो अपना आईवी ड्रिप निकालता है और कमरे से उठ के जाने लगता है। जब वो अपने कमरे की विंडो से नीचे देखता है तो उसे वही झूले पे बैठी हुई लड़की दिखाई देती है जो उसे नीचे बुला रही थी। तो इलाई भी उसे मिलने के लिए नीचे जाता है। जाते समय उसे कुछ आवाज़ें भी आती है, लेकिन वो इग्नोर करके एक रूम के अंदर चला जाता है जहाँ दोनों का इंट्रोडक्शन होता है और इलाई उसे बताने लगता है मुझे मैजिक आता है और वो उसे कार्ड का मैजिक करके दिखाता है। वो लड़की भी उसे मैजिक करके दिखाती है, एक सूखी लकड़ी में आग लगा देती है। जब इलाई उससे मिलके ऊपर जाने लगता है तो उसे एक रूम के अंदर एक भूतिया लड़की दिखाई देती है। वो लड़की देख के वो भागने लगता है, तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। ये देख के इलाई बहुत डर जाता है और वहीं पे गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़ के उस लड़की को देखता है तो उसके पीछे हमें वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन इलाई जब वो पर्दा हटाता है तब उसके पीछे से उसके पापा बाहर आते हैं। तभी उसके पापा उसे संभालते हैं और उसके रूम में लेके जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों भी खाना खा रहे थे। इलाई अपने माँ बाप को बताने लगता है यहाँ मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, यहाँ एक दूसरी बच्ची भी है जो मुझे डरा रही थी, लेकिन उसके माँ बाप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, यकीन नहीं करते और उसकी माँ उसके हाथ में वही आईवी ड्रिप लगा देती है। अब इलाई अपने रूम में होता है और वो वही मैजिक देखता है जो उस लड़की ने किया था एक बुक के अंदर। तभी उसे फिर से बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, तो वो एक टॉर्च लेके यहाँ वहाँ देखने लगता है तो उसे फिर से वही छोटी भूतिया बच्ची दिखाई देती है। जब वो अपने भाप खिड़की पे डालता है और अपना नाम लिखता है तो वही साइड में वो छोटी बच्ची होती है, वो भी खिड़की पे लाई ऐसा करके कुछ लिखती है और वो विंडो में उस लड़की को देखता है, जिसे देख के वो भागने लगता है।
लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे फिर से भागने लगती है और उसको रूम से बाहर नहीं जाने देती और अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और उसकी जो एलर्जी होती है वो उसे हिट करने लगती है। वो फिर से पूरा रेड हो जाता है। फिर उसके मम्मी पापा आके उसे संभालते हैं और उसे शांत कर देते हैं। डॉक्टर पाल भी वहाँ आई थी और वो फिर उसके जो आईवी होता है उसमें एक इंजेक्शन देती है और वो उसके मम्मी पापा को बोलने लगती है ये सब दवाई का ही असर हो रहा है, वो ठीक होने से पहले बहुत वर्स्ट कंडीशन में जाएगा, फिर वो ठीक होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के उन्हें दिलासा देने लगती है। अब हम डॉक्टर पाल को देखते हैं जो अब फिर से इलाई को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रही थी। अब वो उसके सर पे पूरा मशीन लगा देती है और उससे बातें कर रही थी। तभी उसकी एलर्जी उसे फिर से हिट करने लगती है, लेकिन जो डॉक्टर पाल है उसे संभाल लेती है। उसके जो हेड होता है उसके बाल निकालती है और उसके हेड में ड्रिल मशीन से एक होल करने लगती है। तभी उससे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों खाना खा रहे थे और जो इलाय होता है वो अपने मम्मी पापा को यहाँ से वापस जाने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पापा होते हैं जो उसे मना कर देते हैं। फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है, खिड़की से उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है। जब वो नीचे जाने लगता है तो उसे कोई फिर से दिखाई देने लगता है और उसे टैप ओपन होने का आवाज़ आता है तो वो बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम में जाता है फिर से उसे कुछ क्रीपी लोग दिखने लगते हैं और ये जो लोग होते हैं वो फिर से उसे तंग कर रहे थे, वो उसे मारने लगते हैं और एक जो उसकी अलमारी होती है उसके अंदर बंद कर देते हैं और उस अलमारी के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। तभी वहाँ पे डॉक्टर पाल और उसके मम्मी पापा आते हैं तो डॉक्टर पाल उसे बोलने लगती है ये सब दवाई का असर हो रहा है, यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं है। इससे गुस्सा होकर इलाई अपने रूम के अंदर चला जाता है। फिर से उसे वो लड़की सिग्नल देती है, पत्थर उसके रूम के विंडो पे मारती है तो वो नीचे चला आता है उससे बात करने। फिर वो उस लड़की को बोलने लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है मुझे पहले भी जो यहाँ थे वो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो। उससे बात करने के बाद इलाई अपने रूम की तरफ जाने लगता है। फिर से उसे वही 3 लोग होते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उसे तंग करने लगते हैं, यहाँ से वहाँ खींचने लगते हैं। इलाई उससे डरते हुए भाग रहा था लेकिन वो उसे भागने नहीं देते और उसी डिकंटेमिनेशन रूम के अंदर लेके आते हैं और उसे डिकंटेमिनेट करना चालू करते हैं। वहाँ पे एयर छोड़ते हैं जिससे इलाई को एलर्जी थी, तो इलाई अपना नाक बंद कर लेता है लेकिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर पाल आके उसे वहाँ से उठाती है और उसकी एलर्जी उसे हिट कर रही थी तो उसके मम्मी पापा फिर से उसे शांत कर देते हैं, लेकिन इस बार वो शांत नहीं होता, वो सबसे झगड़ने लगता है क्योंकि कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। फिर वो अपना हाथ एक शीशे में मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ में घाव हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब हम डॉक्टर पाल और इलाई के पापा को देखते हैं, उनकी कुछ बातचीत चल रही थी, ये सब इलाई की माँ भी चुपके से सुन रही थी। फिर वो उनके पास जाती है तो डॉक्टर पाल इलाई को मेडिसिन देने के लिए जा रही थी, तो इलाई की माँ बोलती है उसे मेडिसिन मैं दे दूँगी, तो वो उनके हाथ से मेडिसिन लेके खुद इलाई को मेडिसिन देने के लिए जाते हैं। इलाई का मन बहलाने के लिए वो इधर उधर की बातें करने लगती है और फिर बातचीत के दरमियान ही वो उसे मेडिसिन देती है खाने के लिए, तो इलाई भी वो मेडिसिन खा लेता है। फिर उसकी माँ उसे हक कर लेती है और जब इलाई अपनी माँ को हक कर रहा था तो अलमारी के ऊपर लिखा हुआ अब उसे समझ में आता है जो 317 होता है। फिर उसकी माँ उसे वहीं पे सुला के जाने लगती है, तो इलाई फिर से अपने मुंह में जो दवाई होता है वो छुपाया हुआ होता है वो बाहर निकालता है। दूसरी तरफ डॉक्टर पाल जो होती है जिसने इलाई का जो सूट होता है वो जला दिया था। अब हम इलाई को देखते हैं जो हंस रहा था क्योंकि वो लड़की उससे मिलने के लिए नीचे आई थी, तो वो उस लड़की को मिलने के लिए नीचे जाता है और उसे बताने लगता है जब मैंने विंडो पे अपना नाम लिखा तो दूसरी तरफ से किसी ने 317 लिखा था, अब उसे समझ में आया। फिर
वो उससे मिलके ऊपर चला जाता है और रात का 1-3 समय टाइम होते ही वो हाथ में बैटरी लेके उस पूरे हॉस्पिटल में कुछ ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहाँ पे एक कोड लगा हुआ था तो इलाई उसमें 137 डालता है, जिससे ऑपरेशन की तरफ जाने वाला रास्ता खुल जाता है। तो इलाई सभी जगह सर्च करने लगता है। वो 1-2 कमरे खोलने का ट्राई करता है लेकिन नहीं खुलते। फिर उसे विंड पाइप से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। फिर वो एक कमरा खोलता है जिसके अंदर डॉक्टर पाल सो रही थी और फिर वो उसी ऑपरेशन रूम में जाता है जहाँ उसका ऑपरेशन चल रहा था। उसी रूम के अंदर एक और रूम होती है तो इलाई उस रूम के अंदर जाता है जहाँ सभी पास्ट के जो पेशेंट थे उनकी हिस्ट्री रखी हुई थी। दूसरी तरफ हम इलाई के माँ बाप को देखते हैं तो इलाई की माँ उसके पापा से बात कर रही थी कि इलाई कब ठीक होगा, या उसे डॉक्टर पाल से कुछ खतरा है, या वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इलाई के पापा उसे एक ट्रूथ रिवील करते हैं कि इलाई कभी बच नहीं पाएगा, उसे ऐसी कुछ तो बीमारी है। तो उसकी माँ नाराज़ हो जाती है और उन्हें बोलने लगती है, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब हमें यहाँ नहीं रुकना है, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो अपना बैग पैक करने लगती है। पाल को सुनाई देता है तो उनका झगड़ा सॉल्व करने के लिए जाने लगती है। तभी इलाई को कुछ पेशेंट की हिस्ट्री पता चलती है जो उनकी फाइल देखने लगता है। इनमें पहला पेशेंट एक लड़की होती है जिसका नाम पेरी था। फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट और थर्ड ट्रीटमेंट में वो मरी हुई दिखती है। फिर वो दूसरे पेशेंट की हिस्ट्री देखता है जिसमें वो फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट और थर्ड ट्रीटमेंट में वो भी मर गई थी। फिर वो तीसरे पेशेंट की हिस्ट्री देखता है जो एक लड़का होता है, उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट, लेकिन थर्ड ट्रीटमेंट में वो भी मर गया था। ये सब देख के इलाई बहुत पैनिक करने लगता है और गलती से उससे वहाँ पे एक चीज़ गिर जाती है जिसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे एक नर्स आती है तो इलाई छुप जाता है। जब नर्स उस कमरे में आती है तो इलाई वहाँ से भाग गया था। वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा था वहाँ से जाने के लिए। जब वो अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुँचता है तो वहाँ पे उसके मम्मी पापा नहीं होते, उसकी माँ बाहर होती है जो गाड़ी के अंदर अपनी बैग डाल रही थी। तो जो डॉक्टर पाल होती है वो उसे इमोशनल कुछ बातें करती है, उसे मैनिपुलेट करती है और उसका जाना कैंसिल करती है, उसे फिर से उसी हॉस्पिटल के अंदर लेके आती है। अब हम इलाई को देखते हैं जो दूसरी रूम में आया था जहाँ पे उसके पापा होते हैं। तो उसके पापा को वो बताने लगता है, मैंने अभी पेशेंट की हिस्ट्री देखी, कोई भी पेशेंट नहीं बच पाया, डॉक्टर पाल ने किसी को भी ठीक नहीं किया, सभी के सभी मर गए, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन उसके पापा उसे दिलासा देने लगते हैं, हिम्मत देने लगते हैं और उसे हक करते हैं। जब उसे हक करते हैं तो उसके हाथ में एक इंजेक्शन चुभा देते हैं जो इलाई उनके पापा को बोलने लगता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर पाल और उनकी 2 नर्सेस वहाँ आती हैं और वो इलाई को वहाँ से लेके जाने लगती है। जब वो इलाई को लेके जा रही थी तब बाहर उनकी गाड़ी भी जल जाती है तो इलाई एक नर्स के हाथ में काट के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर भी ये सब लोग उसे पकड़ ही लेते हैं तो अपनी माँ को सब बताने लगता है कि मैंने पेशेंट की हिस्ट्री देखी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन माँ भी उसके ऊपर यकीन नहीं करती तो वो भाग के एक रूम में खुद को लॉक कर देता है, जिस रूम के अंदर उसे बहुत सारी नन का फोटो दिखता है, जिन नन में ये 3 भी शामिल थी, यानी ये डॉक्टर नहीं थी, ये तीनों भी नन थी। तो वो इलाई फिर से उस रूम के अंदर एक बेसमेंट होता है उसमें जाने लगता है अपना नाक कवर करके, क्योंकि उसे डस्ट की भी एलर्जी होती है। तो जब वो नीचे बेसमेंट में जाता है उसे एक कुआं टाइप कुछ दिखता है और उसके सामने ही उसे चर्च जैसा एक कुछ सीन दिखता है जहाँ क्रॉस वगैरह रखा हुआ था। तभी वहाँ पे डॉक्टर पॉल और इलाई के माँ बाप आते हैं। तो इलाई अपनी माँ को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है लेकिन वो उसे लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं और इलाई वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो उसकी माँ को वो आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए नीचे जाती है। जब डॉक्टर पॉल उसे रोकने लगती है तो वो डॉक्टर पॉल को भी नहीं सुनती और वो नीचे चली जाती है और इलाई से बातें कर रही थी। तभी इलाई उसकी बातें सुनते सुनते वहीं पे गिर जाता है तो वो उसकी माँ डर जाती है, उसे निकालने के लिए खुद अंदर चली जाती है।
जैसे ही वो अंदर जाती है, इलाई उनके ऊपर एक क्रॉस से हमला कर देता है और बेसमेंट से भागने लगता है। भागते भागते वो उसी कमरे में आया था जिस कमरे से वो लड़के को मिलता था। उस कमरे की वो कांच होती है वो तोड़ने लगता है, लेकिन उसे नहीं तोड़ती। फिर वो लड़की भी वहाँ आती है और उसे मोटिवेट करती है वो कांच तोड़ने के लिए। नीचे हम इलाई की माँ को देखते हैं जिससे क्रॉस के अंदर एक डैगर मिला था। दूसरी तरफ डॉक्टर पाल और उनकी नर्सेस इलाई को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी डॉक्टर पॉल और उस लड़के में झगड़ा हो जाता है। नीचे इलाई की माँ को उस कुएं के अंदर 3 लाशें दिखती है, जो 2 लड़की और एक लड़का होता है। वो देख के वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो ऊपर भाग आती है। ऊपर हम इलाई को देखते हैं, जो ये 3 लोग होते हैं वो इलाई को बांध रखे थे। तभी इलाई की माँ वहाँ आती है और उन्होंने डॉक्टर पॉल के ऊपर वही डैगर रखा हुआ था और उनको धमका रही थी मेरे बच्चे को छोड़ दो, और वो उसके पति को भी बता रही थी इलाई सच बोल रहा है। यहाँ पे हम इलाई के पापा को देखते हैं जो उसकी माँ को शांत कर रहे थे और उसके हाथ से डैगर भी ले लेते हैं और डॉक्टर पॉल को देते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे को ठीक करो। फिर वो इलाई की माँ को पकड़ के पीछे चले जाते हैं। अब हम डॉक्टर पॉल को देखते हैं जो इलाई को बचाने की प्रक्रिया चालू करती है। उसके गले में कुछ उन्होंने कपड़ा डाला था और उनके हाथ में बाइबल थी, और जो एक पानी होता है वो इलाई के ऊपर डालने लगते हैं जिससे इलाई का शरीर पूरा जलने लगता है। अब हम देखते हैं ये सब डॉक्टर और नर्सेस नहीं, ये सब नन होती है और वो इलाई के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। उसे कुछ एलर्जी वगैरह नहीं थी, उसे एक डीमन ने पजेस कर रखा था। ये सब नर्स भी चैंटिंग कर रही थी। चैंटिंग सुन के इलाई को और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। तभी जो डॉक्टर पॉल होती है वो उसकी तरफ वो डैगर लेके आती है और उस डैगर से उसे मारने का ट्राई करती है, लेकिन जो इलाई होता है वो अपनी आंखों से अपनी नज़रों से ही डॉक्टर पॉल को कंट्रोल करने लगता है, और जो उनके हाथों में डैगर होता है वो खुद अपने आप को ही मार लेती है। ये सब इलाई ही कंट्रोल कर रहा था। तभी वो आज़ाद हो जाता है जो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और वो अपने असली डिमोनिक रूप में आता है और बहुत ही भयानक दिखने लगता है। अब वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के सभी इधर के उधर जाके गिरते हैं। वो नर्सेस भी एक दीवार पे जाके टकरा जाती है और सभी सामान भी इधर उधर हो जाता है। अब जो इलाई होता है वो उन नर्सेस की तरफ अपनी उंगली करता है और वो नर्सेस और डॉक्टर हवा में लेविटेट करने लगते हैं और इधर से उधर गोल गोल राउंड लगाने लगते हैं। फिर वो अपनी माँ को पूछने लगता है मैं कौन हूँ, मैं ऐसा क्यों हो गया, मेरे अंदर क्या है। तो उसकी माँ उसे बताने लगती है तुम मेरे बच्चे हो। तो बोलता है नहीं, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। और इस गुस्से में वो उन डॉक्टर और नर्सेस की बॉडी भी जला देता है। तो उसकी माँ उसे बताने लगती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। जब तुम्हें ये बीमारी हुई तो मैंने प्रे करना चालू किया और मैंने गॉड को नहीं एक सैटर्न को प्रे किया था, इसके लिए तुम ऐसे बन गए। तभी पीछे से उसके पापा उसे मारने को आ रहे थे उसी डैगर से, लेकिन वो अपने पापा को भी मार देता है अपनी शक्तियों से। तभी वो अपने माँ के पास आता है और उनके गले में जो एक क्रॉस होता है उससे निकाल के फेंक देता है, और वो पूरे हॉस्पिटल में आग लगाता हुआ बाहर जाने लगता है। और जैसे जैसे वो बाहर निकल रहा था पीछे आग बहुत बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ आने लगता है वो नॉर्मल हो जाता है, उसका डिमोनिक साइड चला जाता है। अब बाहर उसे सूट की ज़रूरत नहीं थी, वो खुले हवा में सांस ले रहा था। उसने अपनी माँ को भी नहीं मारा, जिंदा छोड़ दिया। उसकी माँ भी उसके पीछे आती है और बाहर वही लड़की उसका वेट कर रही थी, और उसी लड़की की हम आंखें चेंज होते हुए देखते हैं रेड कलर की। अब हमें शायद पता चलता है ये लड़की भी उसी तरह होगी जैसे इलाई है। तो उसकी माँ उसे जैकेट पहना देती है, उसे बोलती है बाहर बहुत कोल्ड है। तो वो अपनी माँ को ड्राइविंग करने के लिए बोलता है और वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तो लास्ट में इलाई अपनी माँ को बोलता है एक विश बोलो। तो उसकी माँ अपने मन में ही एक विश बोलती है और सब यहाँ से चले जाते हैं। और वो जो 3 बच्चे होते हैं वो इलाई को मार नहीं रहे थे, वो उसकी हेल्प कर रहे थे। अगर मूवी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।